हामिला औरत को अगर रोजा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोजा रखेगी या नहीं। अगर वो रोजा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोजा तोड़ दे तो इस पर कज़ा लाजिम है या कफ़ारा। मोहम्मद शहबाज कराची से। देखिए, हामिला औरत पर भी रोजा रखना लाजिम है, फर्ज है। अगर उसको बीमार होने का खतरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोजा छोड़ना जायज है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बजाते खुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को ये खतरा हो कि मैंने रोजा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो। या कोई खातून फीड करा रही हैं, उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती है इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये खतरा हो कि मैंने अगर रोजा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोजा छोड़ सकती हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोजा नहीं छोड़ना जायज, और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझे बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोजा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोजा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोजा गुजारने में बीमार होने का खतरा है, तो फिर ये रोजा छोड़ सकती है। या प्रेगनेंसी में रोजा रखने के बाद तबीयत खराब हो गई है और रोजा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत खराब होने की वजह से, तो फिर रोजा तोड़ सकती है। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी खवातीन रखती है रोजा, मगरिब से लेके सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया? क्या रोजे में परफ्यूम लगा सकते हैं? रोजे में परफ्यूम लगाना सही है या नहीं? नीज सर दर्द की दवा रोजे में सूंघना सही है या नहीं? आसिफ अली दुबई से। परफ्यूम लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नाक की तरफ करके ना लगाएं कि नाक में उसके जर्रात दाखिल हो जाएं आपके, जानबूझकर उसको सूंघना, यानी उसके जो अल्कोहलिक जर्रात है उनको खींचना। जब आपने लगा दिया परफ्यूम तो फिर उसकी खुशबू आती रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो बाकी मसला ये है कि सरदर्द की दवा सूंघना, तो सूंघने में अगर प्रॉपर जर्रात हैं जो उड़ के आपकी नाक के अंदर जा रहे हैं, उसको कोई धुआं वगैरह या कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज निकलती हुई नजर आ रही है उसको सूंघने में, फिर तो रोजा टूट जाएगा। अदरवाइज सिर्फ खुशबू की हद तक, उसके अंदर कोई स्मेल है खास किस्म की, तो सिर्फ उसको सूंघने से रोजा नहीं टूट। हवा से मिट्टी हलक में चली गई तो रोजे का हुक्म। मेरे हलक में मिट्टी उड़कर चली गई तो क्या मेरा रोजा टूट गया? हमजा रशीद तराकी से। नहीं जी, रोजा नहीं टूटा, गर्दो गुबार से रोजा नहीं टूटता। हाँ, गर्दो गुबार में जाएं आप बाकायदा, इसको इस नियत से सूंघेंगे मेरे हलक में मिट्टी जाए तो फिर रोजा टूटेगा। खुद से जो मिट्टी जा रही है चलने फिरने में, तो उनसे रोजा नहीं टूटता। मिट्टी चली गई, तिनका चला गया, इस तरह की जो चीजें गर्दो गुबार में जा रही होती हैं हलक में, इनसे रोजा नहीं टूटता। सहरी में कुछ जर्रात मुंह में रह गए तो रोजे का हुक्म। सहरी में कुल्ली करने के बावजूद कुछ जर्रात मुंह में रह गए, कुछ जर्रात अगर रोजे की हालत में वो पेट में चले जाएं तो इससे क्या रोजा टूट जाएगा? अंसर खान इस्लामाबाद से। थोड़े बहुत जर्रात जो मुंह में रह जाते हैं, बाद में अगर आपने उनको निगल लिया तो इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर चने के दाने के बराबर जर्रात थे, ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, इनके इतने ज्यादा जर्रात थे कि आप समझते कि ये चने के दाने के बराबर है, तो फिर अगर इनको आपने निगल लिया सहरी का वक्त खत्म होने के बाद, तो फिर रोजा टूट जाएगा। इनसे कम जर्रे के जो जर्रात होते हैं, तो थोड़े बहुत जो रह जाते हैं जबान में अटके हुए, उनसे रोजा नहीं टूटता अगर वो निगल लिए जाए। धुआं हलक में चला गया तो रोजे का हुक्म। रोजे की हालत में खाना बनाते वक्त धुआं हलक में चला जाए तो क्या हुक्म है? फरीहा कुद्दूस। अगर धुआं खुद ब खुद हलक में चला गया, आप खाना बना रही थी, तो इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, धुएं के करीब जाके प्रॉपर सूंघना के मेरे हलक में जाए, इससे रोजा टूट जाए। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई आदमी सिगरेट पी रहा है और धुआं निकल रहा है, वो धुआं आपके हलक में भी चला जा रहा है, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन सिगरेट पीने वाले का रोजा टूट जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर धुआं खींच रहा है अपने फेफड़ों की तरफ, या वो धुआं जैसे ही निकाल रहा है, आप जोश मोहब्बत में जाके उसके मुंह से जाके धुआं सूंघना शुरू कर देते हैं, अंदर रह जाना शुरू कर देते हैं, तो आपका भी रोजा टूट जाएगा। तो ये धुआं, धूल, मिट्टी, कंकर, तिनके, ये ऐसी चीजें हैं कि जानकर आप हलक में उतारेंगे तो रोजा टूटेगा, और खुद ब खुद ही हलक में चले जाएंगे तो इनसे रोजा नहीं टूटेगा। रोजे में बलगम निगल लिया तो क्या हुक्म है? रोजे की हालत में अगर बलगम निगल लिया जाए तो इससे रोजे पर फर्क पड़ता है? उस्मान अली, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बलगम होना चाहिए माजरत के साथ। दौराने रोजा अय्याम शुरू हो गए तो औरत क्या करे? अगर अय्याम शुरू हो जाए, मेंसेस शुरू हो जाए,
और उसकी वजह से औरत का रोजा टूट जाए तो क्या इफ्तार तक भूखा प्यासा रहना अफजल है? मोहम्मद हसन कराची से। नहीं जी, औरत ने रोजा रखा, मेंसेस शुरू हो गए तो रोजा उसी वक्त टूट गया और खाना पीना शुरू कर दें। अलबत्ता इसका बरअक्स अगर हुआ है, औरत ने मेंसेस की वजह से रोजा छोड़ दिया और रोजे के दौरान, यानी रोजा रमजान का रोजा चल रहा था और दरमियान में मेंसेस बंद हो गए उसके, यानी जैसे किसी औरत ने सहरी यानी रोजा नहीं रखा और दोपहर 12-1-2 बजे का टाइम था, उनको मेंसेस आना बंद हो गए, पाक हो गई, तो अब इन पर लाजिम है कि रोजेदारों की तरह बाद में कज़ा भी रखे। अब इनके लिए खाना पीना जायज नहीं है, रोजेदारों की तरह रहना इन पर लाजिम है। इसी में मुसाफिर का भी हुक्म है। किसी मुसाफिर ने रोजा छोड़ दिया सफर की वजह से, लेकिन दरमियान में वो अपने शहर में दाखिल हो गया, तो जैसे ही शहर में दाखिल होगा तो अब उस पर लाजिम होगा कि इफ्तारी तक रोजेदारों की तरह रहे, उसके लिए खाना पीना जायज नहीं होगा। रोजे की कज़ा तो बाद में करेगा, लेकिन अब इसको भी कंप्लीट करेगा। सफर में रोजे का क्या हुक्म है? सफर के अंदर रोजा रखने या ना रखने की क्या सूरत है? मैंने सुना है कि वो रोजा सफर में छोड़ने की इजाजत है जिसका वक्त दौरान सफर आए। इसकी वजाहत फरमा दें। अहमद सईद सियालकोट से। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। आप सफर के दौरान अगर सहरी का वक्त खत्म हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और रोजा शुरू हो रहा है सफर के दौरान, तो ये वाला रोजा आप छोड़ सकते हैं। अभी सफर आपका शुरू हुआ नहीं है, जैसे आप कराची के, मैं कराची का रहने वाला हूं, मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मैंने इरादा किया मदीना या मक्का जाने का और रमजान चल रहा है। अब मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं सफर के लिए और इसी दौरान सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं रोजा रखूं, इसलिए कि अभी सफर मेरा शुरू हुआ नहीं है। यहां तक कि मैं जहाज में बैठ चुका था और सहरी का वक्त खत्म हो गया तो भी रोजा रखना लाजिम है। यहां तक कि जहाज अभी रनवे पर है, वो रनवे पर दौड़ता हुआ जा रहा है और टेक ऑफ करने के लिए, तो भी मुझ पर लाजिम है कि मैं रोजा रखूं, क्योंकि अभी सहरी का वक्त अगर उस दौरान खत्म हो जाए। यहां तक कि जहाज उड़ गया लेकिन अभी कराची की हुदूद के अंदर है और सहरी का वक्त खत्म हो गया तो भी मुझ पर लाजिम है रोजा रखूं। हाँ, जहाज कराची की हुदूद को छोड़ चुका है और अब सहरी का वक्त इस दौरान खत्म हो रहा है, क्योंकि अब सफर शुरू हो चुका है और सहरी का वक्त इस दौरान खत्म हो रहा है। अब मेरे लिए रोजा छोड़ना जायज होगा, तो वो रोजा छोड़ना जायज है जो रोजा सफर के दौरान आए। अभी सफर शुरू हुआ नहीं होता, आप स्टेशन पे बैठे हैं, अड्डे पे बैठे हैं, लोग पहले ही रोजा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये जायज नहीं है। ये भी जरा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन शादीशुदा लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं तो मैं बयान कर देता हूँ। रोजे में जोजा से बोसो किनार करना, क्या रोजे की हालत में शहवत से या बगैर शहवत के बीवी को छूना जायज है? क्या बोसो किनार करना जायज है? उदास मलिक ने चकवाल से पूछा है। जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता अगर डिस्चार्ज हो गए तो फिर गुनाह भी होगा, रोजा भी टूट जाएगा, कफारा लाजिम नहीं होगा। कफारा उस सूरत में लाजिम होता है जब इंटरकोर्स कर लिया जाए, तो फिर बेशक डिस्चार्ज ना भी हो, इंटरकोर्स करने के बाद कफारा भी लाजिम है 60 रोजों का, जिसकी डिटेल में पहले बता चुका हूं, और रोजा भी टूट गया। और बीवी भी कभी अगर रोजा था तो उस पर भी कफारा लाजिम है। भूख की वजह से रोजा तोड़ना, बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज्व है। कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा कर। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें। अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा न ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया है, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है। रोजे में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोजे की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोजा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से। गलती से आपको रोजा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो के हलक में गया है तो फिर रोजा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है फिर रोजा नहीं। रात में गुस्ल फर्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हम इस तरह की बाद में सुस्ती की वजह से आंख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोजा रख लिया तो क्या रोजा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना जरूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से।
नहीं जी, बगैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीर है। तो रोजे का गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, रोजे से नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान और ईद एक दिन कर सकते हैं। चांद के इख्तलाफ मताले का कहाँ तक एतबार है? एक दोस्त ये एतराज करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चांद नजर आ जाए तो सब ममालिक के मुसलमानों को रोजा वगैरह रखना चाहिए। मोहम्मद फहद नवाज डेरा इस्माइल खान से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये जब होगा जब पूरी दुनिया में एक खिलाफत होगी, एक मुसलमानों की हुकूमत होगी। फिर वो एक खलीफा फैसला करेगा कि फला जगह चांद नजर आ गया है और मोतबर शहादतों तक हमसे इत्तला पहुंची है, लिहाजा पूरे आलम इस्लाम में कल रोजा होगा, पूरे आलम इस्लाम में कल ईद होगा। अब चूंकि एक खलीफा नहीं है मुसलमानों का, एक गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर हम शरीयत ने हुक्म दिया है कि जो जिस खित्ते में रहता है वहां की हुकूमत के फैसले का वो पाबंद है। तो सऊदी अरब में सऊदी गवर्नमेंट के फैसले के पाबंद हैं आप, पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, मलेशिया में मलेशिया की गवर्नमेंट के फैसले के पाबंद है। और जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहां मुसलमानों को चाहिए कोई कमेटी बनाएं जो चांद देखने का एतबार करे, क्योंकि असल में जो हदीस में आता है सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, सही हदीस है। चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के इफ्तार करो। जाहिर सारी दुनिया तो नहीं चांद देखेगी ना, एक मखसूस मुतय्यन अफराद होंगे जो नामजद होंगे। तो जो भी गैर मुस्लिम रियासतें हैं, अमेरिका है, यूके है, वहां मुसलमानों को चाहिए कि इत्तिफाक राय से मसलकी इख्तलाफात को बाला ताक रखें, इत्तिफाक राय से एक कमेटी तश्कील दे दे, रुयत हिलाल कमेटी, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, तो ऐसे एक रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दे दे और फिर वो चांद देखने का एहतमाम करे और वो जो फैसला करें फिर पूरे मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, उन सबको चाहिए उस कमेटी के फैसले का एतबार करें। जैसे मुफ्ती मुनीब साहब तो बरेलवी मकतब फिक्र के थे, लेकिन जब वो चांद का ऐलान करते थे तो अहले हदीस भी उसको फॉलो करते थे, देवबंद मकातिब फिक्र के लोग भी उसको फॉलो करते थे, तमाम मकातिब फिक्र के लोग उसको फॉलो करते थे। तो ऐसे ही दूसरे कंट्रीज में भी मुसलमानों को चाहिए कि एक कमेटी बना दें, मसलकी इख्तलाफात को दाएं तरफ रखें, एक कमेटी तश्कील दें और उसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी रख लें ताकि किसी को उससे इख्तलाफ ना हो। तो वो कमेटी जो फैसला करेगी वो फैसला तमाम लोगों पर नाफिज होगा और फिर बाकी लोगों को चाहिए डेढ़ इंच की अलग मस्जिद ना बनाए। लेकिन ये बातें समझ में आ नहीं रही है मुसलमानों की, तो क्या करें। बाकी पूरी दुनिया में एक ईद जब ही हो सकती है जब पूरी दुनिया में एक निज़ाम हुकूमत हो, एक खिलाफत कायम हो जाए मुसलमानों की और एक जो है वो अमीर हो। रोजे में इंसुलिन लगा सकते हैं क्या? रोजे की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से, जी लगा सकते हैं। इंसुलिन तो इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है, जायज़ है। रोजे में ताकत के इंजेक्शन लगवाना, एक आदमी जो सेहतमंद है, कोई बीमारी इसे लायक नहीं है, अगर वो रोजे की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाता है और मकसद ये है कि रोजे की हालत में भूख प्यास का एहसास ना हो, तो क्या इससे रोजे की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? और बिला उज़र रोजे की हालत में ऐसा करना कैसा है? हम्मादुल्लाह, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि रोजा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का। ये खाने पीने से अवॉइड कर रहा है तो बाहर से जो मर्जी कर ले। बाज लोगों को इस पर ये इश्काल होता है कि इससे रोजे का मकसद फौत हो जाएगा। तो देखिए, रोजा नाम है खाने पीने से और जिमा से अवॉइड करना। बाकी अपने आप को जबरदस्ती टेंशन में डालना ये रोजे के मकासद में से नहीं है। जितनी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए वो तो ठीक। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमें शदीद प्यास लग रही होती है, हम क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, टब में बैठ जाते हैं जाके, तो इससे भी रोजे की शिद्दत में कमी आती है। तो अब कोई इसको, आज तक किसी ने इसको मकरूह या नापसंदीदा नहीं लिखा। हमें याद है हम जब बचपन में बहुत शदीद गर्मी के रोजे होते थे तो हम देखते थे तौलिए को जो है ना, टॉवेल को ठंडे पानी में डाल डाल के लोग सरों पे डाल रहे होते थे ताकि रोजे की शिद्दत में कमी आए। तो उससे प्यास में कमी आती है, नहाने से प्यास में कमी होती है, एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे तो प्यास में कमी होगी। तो जैसे इन हीलों से, इन तदबीरों से रोजा लगने से कोई अपने आप को बचाए कि ताकि मुझे रोजा ना लगे, तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे ही कोई ताकत का इंजेक्शन भी लगा लेता है तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी इससे ऐसा रोजे का पूरा मकसद फौत होता भी नहीं है। आप ताकत के जितने चाहे इंजेक्शन ठोक दें, जो प्यास लगेगी, जो भूख लगेगी वो अपनी जगह लगेगी। अगर इंजेक्शनों से आपकी भूख खत्म होने वाली होती तो जिनके पास खाने पीने का टाइम नहीं वो टीकों पे ही सेट हो जाते, वो अपने आप को इंजेक्शनों पे सेट कर लेते। तो ऐसा नहीं है, आप ताकत के जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा दें, बल्कि बाज़ इंजेक्शन लगवाने से तो भूख डबल हो जाती है आपकी। तो जो भूख और प्यास की जो वो शिद्दत है वो उसमें कमी नहीं आती। और वैसे भी ये इंजेक्शन लगवाना सेहत के लिए बिला वजह डॉक्टर भी नहीं लगा के देते आपको कि आपको रोजा बहुत लग रहा है, तो डॉक्टर भी इतने फारिग नहीं बैठे हुए आपको ताकत के इंजेक्शन को ठोकना शुरू कर दें। वो भी आपको मना करेगा, भाई अच्छा भला आदमी है, क्यों इंजेक्शन तो बहुत शदीद जरूरत में लगवाया जाता है। बहरहाल मसला की रूह से जो बात थी वो मैंने बता दी, इससे रोजे पे कोई फर्क नहीं। रोजे की, अच्छा
रोजे की हालत में दौरान गुस्ल गरारा करना। रोजे की हालत में दिन में कलाम हो गया तो गुस्ल करके पाक होने के बारे में क्या हुक्म है, क्या गरारा किया जाएगा? शेख मोहम्मद खान UAE से। अगर रोजे में एहतलाम हो गया है तो देखें, गुस्ल करने में गरारा फिर भी ना करें, लेकिन मुंह भर के कुल्ली करें। कुल्ली करें मुंह अच्छी तरह भर के, ना, ताकि फर्ज कुल्ली हो जाए और जो मुंह में पानी जहां तक पहुंचाना वाजिब है वो पहुंच जाए। गरारा ना करें क्योंकि इसमें खतरा होता है कि पानी हलक में ना। अगर स्विमिंग पूल में नहाते हुए बगैर इरादे के हलक में पानी चला गया तो क्या हुक्म है? जुबैर अल-मुअतसिम KPK से। रोजे में आप स्विमिंग पूल में ना नहाएं तो अच्छा है, नहा तो सकते हैं। अगर मुंह को आप पानी से बचा के रखें और नाक और मुंह के अंदर हलक में पानी ना जाए तो रोजा नहीं टूटेगा आपका। स्विमिंग पूल में आप नहाते रहें, लेकिन एक टेंशन वाला काम है। स्विमिंग पूल में नहा के आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी सर्व होती है, उससे रोजा लगने का बहुत सा खतरा होता है। रोजे में कोई ऐसा काम करना जिससे आपको बहुत ज्यादा रोजा रखना लगने लगे, ये मकरूह नापसंदीदा अमल है। क्यों अपने आप को इंसान इतनी टेंशन में डाले? बहरहाल अगर KPK से आपका ताल्लुक है और जैसे कि आपने लिखा है और वहां ठंड भी होती है तो आपको स्विमिंग पूल में नहाने से कुछ भी नहीं होता, या असर के बाद नहा रहे हैं तो नहा सकते हैं। पानी अगर गलती से पेट के अंदर चला गया यानी हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। खूब समझ लें, हदीस में आता है भूले से खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, गलती से खाने पीने से टूटता है। नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं। गलती से खाना पीना अलग चीज है, भूले से खाना पीना अलग चीज। भूले का मतलब यह है कि आपको रोजा याद ही नहीं था और आपने खाना खा लिया तो इससे रोजा नहीं टूट। गलती का मतलब यह कि रोजा आपको याद है लेकिन आपने बेहतियाती की, उस बेहतियाती में पानी हलक में। जैसे आप वुजू के दौरान गरारा कर रहे थे, आपको रोजा याद भी है, गरारा करना जायज नहीं है वुजू में इसलिए कि खतरा होता है, लेकिन आप फ्रंटर बने हुए थे, आपने गरारा किया कि मैं एहतियात से करूंगा और हलक में पानी नहीं जाने दूंगा, और पानी हलक में चला गया तो रोजा आपका टूट जाएगा। इसी तरह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे या वैसे ही शॉवर ले रहे थे आप और पानी गलती से आपके हलक में चला गया, रोजा आपको याद है और गलती से पानी हलक में चला गया तो आपका रोजा टूट जाएगा। लेकिन 60 रोजों का कफारा लाजिम नहीं होगा क्योंकि आपने जानकर नहीं पिया। कफारा उस वक्त होता है जब रमजान का रोजा आप जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़र के तोड़े, तो फिर 60 रोजों का कफारा लाजिम होता है। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोजा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोजा नहीं था, अगले दिन रोजा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहाँ रोजा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की इसलिए रोजा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोजा मुझे ईद के बाद कज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूंकि आप जब पाकिस्तान में थे सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोजा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुंचे तो वहां रोजा था। तो चूंकि आप पे ये रोजा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफर के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो चुका था दुबई पहुंचने से पहले ही। चूंकि ये रोजा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोजे की कज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी। देखिए रोजे में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकता रोजे के अज्जा को, तो इसलिए रोजा की कज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले पहले दुबई पहुंच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोजा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर कज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूंकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुंचे हैं तो ये रोजा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी कज़ा लाजिम। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल।